अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं उन क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जिनको सॉल्व करने में 15 सेकेंड या 20 सेकेंड लग रहा होगा टाइम, ठीक है? तुम लोग काउंट करोगे। पहला क्वेश्चन काउंट करते जाना, ये विद इन 20 सेकेंड का क्वेश्चन है, विद इन 20 सेकेंड वाला ही करना। ये वाला नहीं मानते इसको, ये वाला अगर आपको फॉर्मूला पता है तो विद इन 20 सेकेंड। ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं मानते, थोड़ी कैलकुलेशन हटा दो। ये अगर आपको पता है तो है, नहीं तो चलो इसको भी हटा देते। नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये है, कितने हो गए अभी तक? 3 4, सीधा सीधा क्वेश्चन है। फिर ये अभी हटा देते, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 5 6 7, फॉर्मूला पता है तो 8, ये नहीं, ये वैसे देखा जाए तो ये भी है अगर आपको आइडिया, लेकिन चलो हटा दो। कुछ लोग इंटीग्रेशन देख करके डर जाते हैं, है तो 20 सेकंड का ही, लेकिन लोग डर जाते हैं तो इसको हटा दिया हमने। ये डायरेक्टली, लेकिन ग्राफ नहीं बना पा रहे हो, चलो ये भी हटा दिया, हटा दिया, डिफिकल्ट है ये अगर आपको पता है तो है, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड सबने पढ़ा नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, हटा दो। ये कितने हो गए अभी? 9 या 10? 9 मान लेते हैं। ये 10 11, ये नहीं 12, ये हटा दो। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन देख के डर लग रहा है, मान लिया मैंने, ठीक है? ये भी करने में डर लग रहा है, ये नहीं है। ये तो है 13 14, ये डायरेक्ट है यार, ये वैसे है तो डायरेक्ट, लेकिन इंटीग्रेशन देख के डर लग रहा है, हटा देते हैं। ये बड़ा है 15 16, डायरेक्ट फॉर्मूला। 17, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करोगे 17, ये आसान है। फॉर्मूला पता है तो 18, नहीं तो जेई का क्वेश्चन है ये। 19 20, डायरेक्ट फॉर्मूला। 21, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है। ये बड़ा है, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं, बड़ा है। 24 23 24, यार ये बड़ा नहीं है, ये तो पता होना चाहिए। अच्छा चलो हटा दिया, कॉम्प्लेक्स नहीं, हटा दिया। ये भी आसान है, लेकिन ग्राफ नहीं बनाना आता। चलो हमें ग्राफ नहीं बनाना आता। ये है 25, ये बड़ा है 26, a क्यूब माइनस बी क्यूब डायरेक्ट है यार ये। 28, ये बड़ा है, ये भी बड़ा। आउट ऑफ 50 28 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप देख करके कर सकते हो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सुन लो एक बार। सभी लोग बातें करना बंद करो, इधर फोकस करो। एग्जाम में होता क्या है कि लोगों की बहुत गंदी, बहुत पुरानी आदत होती है जो बचपन से सिखाई गई। क्वेश्चन नंबर 1, देन क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन, तो वो चलते भी वैसे ही है। और एक नहीं आ रहा है तो उससे ऐसे लड़ेंगे जैसे खेत छीन के ले जाएगा हमारे। 10-15 मिनट उसी पे लगा दिए और वहां ये सारे छूट जाते हैं। हाँ, मतलब बाहर आकर के ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने किया है और बस वही किया है। ये नहीं करना है, ठीक है? आपको क्या करना है, जो भी इजी क्वेश्चन है सबसे पहले वो करना है। बार बार मैं बोलता हूं ना कि जब भी पेपर देखोगे तो पूरा पेपर गो थ्रू करो, क्योंकि जब 50 क्वेश्चन देख रहे होगे तो 28 तो तुम्हारे सामने ऐसे ही खत्म हो गए। तुम्हें अगर फॉर्मूला पता है तो खुद सोच करके देखो, इनमें से कई सारे तो 10 सेकंड के अंदर खत्म हो रहे हैं।
और कुछ 20 सेकंड के अंदर खत्म हो रहे होंगे। अगर तुम 28 मल्टीप्लाइड बाय 20 भी कर दोगे तो कितने सेकंड्स हो गए? अरे मान लो 30 इंटू 20 कर दिए, 600 सेकंड हुए। 10 मिनट में तुमने 28 क्वेश्चन उड़ा दिए, वो भी मैथ के। और मान लो तुम्हें पूरे 50 क्वेश्चन देखे होंगे तो हो सकता है 10 की जगह 15 लग गए, 20 मिनट भी लग गए। 20 मिनट में, पहले 20 मिनट में तुमने मैथ्स के 28 क्वेश्चन उड़ा दिए। और तुम्हें पेपर का लेवल पता है कि अभी इसमें से कम 10 और किए जा सकते हैं, तो तुम अपना कॉन्फिडेंस लेवल सोचो कहां पे जाएगा। और जो 90% की नालायक जनता है वो पता है क्या कर रही होगी? पेपर पैटर्न खराब है, डिफरेंट हो गया है, ऐसा नहीं हुआ 10-15 मिनट, अरे प्यास बहुत लग रही, गर्मी लग रही है, सीट छोटी है, उनको ये सब चीजें आती हैं। वो बाहर निकल करके, मैं हमेशा जब भी कोई एग्जाम होता है ना उसके बाहर खड़े होकर के केवल यही सुन रहा होता हूं, एक्सक्यूजेस। मैक्सिमम लोग बाहर आकर के पता है क्या बताएंगे? देखना, मैक्सिमम लोग कभी भी पेपर के बाहर खड़े हो जाओ, अपने मम्मी पापा से ही बता रहे हो, इस बार ना पेपर का पैटर्न ही बदल गया था, इस बार मैथ्स इतना डिफिकल्ट आया, जेई लेवल का था, इस बार ऐसा हो गया था, इस बार वैसा हो गया था। और जो सही बच्चे होते हैं ना, जो 5% वाले, वो कुछ नहीं बोलते, वो केवल मन ही मन हंस रहे होते, खुल के भी नहीं हंसते, क्योंकि भी रिजल्ट नहीं है ना, तो मन ही मन हंस रहे होते कि ये सब नालायक है। पेपर बहुत आसान था, और अगर आपने ढंग से देखा तो आप उस पेपर को आराम से कर भी सकते हो। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो। मैं बार बार बोलते रहता हूं, जब भी पेपर देखते हो पूरा का पूरा गो थ्रू किया करो, पूरा पेपर गो थ्रू किया करो। अभी हम लोग जो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, अब 15 पेपर आएंगे, फुल टेस्ट पेपर। हाँ, वो सब मैं बता दूंगा, डोंट वरी। जो 15 पेपर अभी आएंगे फुल टेस्ट पेपर, वो सारे अगर तुम करके जाओगे विद एनालिसिस, तो जब तुम नेक्स्ट डे IMU-CT का एग्जाम देने जा रहे होगे तो तुम्हें कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कोई नया पेपर किया है। देखो, डे 1 पे पेपर 1 उसकी एनालिसिस, और नेक्स्ट डे करेक्शन करके पेपर 2 एनालिसिस करेक्शन, पेपर 3 एनालिसिस करेक्शन, ये करते जाओ। थोड़ा मोनोटोनस लगेगा कि अरे यार ये कैसा हो रहा है, डेली एक एक काम कर रहे हैं, जेल में बंद जैसी फीलिंग आएगी। 15 दिन के लिए हो जाओ, क्योंकि 16वें दिन जब तुम जाओगे IMU-CT, तुम्हें एकदम ऐसा लग रहा होगा कि ये 15 दिन से यही तो कर रहे थे, तो तुम आराम से वो पेपर करके आओगे। ठीक है, लेकिन एक चीज और भी है यहां पे, और ये उन लोगों के लिए फायदा है, इसमें अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी लोगों को अपने आप। एक क्राउड है वही 90% वाला, उनके पास, वो लोग हर टेलीग्राम ग्रुप में मौजूद रहते हैं। अगर तुम्हारे आसपास भी ऐसे कोई बच्चे घूम रहे हो जिसके फोन में सारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप हो IMU के, कि ये IMU वाले की ये वाली कोचिंग, वो वाली कोचिंग, वो वाली कोचिंग, सारी कोचिंग मेरे पास है, सबका स्टडी मटेरियल मेरे पास है, वहां पे क्या इंफॉर्मेशन आ रही सब मेरे पास है, वहीं अभी इंफॉर्मेशन या तो आ रही होगी या आ चुकी होगी। इंफॉर्मेशन पता है क्या है? कि हमने पेपर आउट करा लिया है। एक है कोई हर साल निकालता, वो पता नहीं क्या पाथ टू IMU या कुछ वे टू, ऐसे कुछ है उस, नहीं वो नहीं है, वो मुझे वो भी नहीं है, कोई और है ये एक और कोई है। ये पता है आकर के क्या बोलता है, ये बहुत बारीकी से बोलता है कि हम तुम्हें 500 क्वेश्चन देंगे, उसी कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन आएंगे। तो लोग पता क्या सुनते हैं, उसी से सारे क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्ट नहीं सुनते। और कई बार वो कंसेप्ट बोलता भी नहीं है, हो सकता है 4 बार बोले, उसमें 1 बार बोले कंसेप्ट। बोलेगा 500 क्वेश्चन देंगे, उसी से सारे क्वेश्चन आएंगे, उसी से, समझ रहे हो, उसी कंसेप्ट से 1 बार बोल देगा उसी कंसेप्ट से। तो तुम पूछोगे कितने का है, कहेगा 4000 का। पहले 2000 का बेचता था, पिछले साल 4000 का बिका है। ये अच्छा बिजनेस है वैसे अगर देखा जाए तो 4000 का बेच रहा है वो। अब ये जो 90% जनता है, ये जाती है वो पेपर खरीदने के लिए। भाई तू हर बार सुमित का ही नाम ले रहा है, मार खाएगा तू। तो ये जाएगा 4000 रुपए देगा और पेपर लेकर के आएगा, और फिर 4-5 दिन या आखिरी के 15 दिन जब तुम पेपर सॉल्व कर रहे होगे, ये रट्टे मार रहा होगा उसके। और जब पेपर होता है, जिस दिन पेपर होता है उस दिन ये ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा क्योंकि इसने सब रट लिया है। फिर जैसे ही एग्जाम देने जाएगा तो वहीं इसके कॉन्फिडेंस की बत्ती बन जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगा ये वहां पे, और फिर ये वापस आ जाएगा मुंह लटका करके। इसकी रैंक अगर ठीक बंदा हो तो 9000 10,000 आती है बेस्ट रैंक, नहीं तो 11,000 ऐसी रैंक आती है इसकी। और बाकी सारे जो अपना पढ़ रहे होते हैं वो अपनी अच्छी रैंक लेकर के जाते हैं। अब मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मेरी ही क्लास के बच्चे ये काम कर रहे होते हैं, और करने पहले नहीं बताते। ये भी नहीं नालायक बता रहे हैं कि सर पेपर मिल गया है, सॉल्यूशन बता दो इसका, नहीं, वो आपस में ही कर रहे हैं सॉल्यूशन। जब पेपर खत्म हो गया
पेपर खत्म होने के बाद फिर यहाँ बचे नहीं, कुछ 8-10 बच्चे थे, वो मेरे घर पे ही रुके थे। तब वो बता रहे हैं कि सर पता है पेपर आउट हो रहा था। अब मुझे तो कहानी पहले से ही पता है कि कौन कराता है, तो मैंने बताया कि अच्छा अच्छा उसने कराई थी ना, तो कह रहा हाँ हाँ सर वही तो था वही तो मैंने कहा तो तूने पूछा क्यों नहीं मुझसे? सर सबने किया था वो पेपर। तो अब जो सबने किया था उन सब की रैंक 8,000, 9,000, 10,000 या नो रैंक। अब इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है? इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि 90% जनता इसमें फंसेगी, वो पूरी जनता जिसके फोन में सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, क्योंकि वो वैसे भी वो सारे टेलीग्राम ग्रुप में ही डालेगा ही डालेगा, घुस घुस करके उसने अपने कीड़े हर जगह छोड़े होते हैं। वो हर ग्रुप में जाकर के बताएंगे कि अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इसी में से पेपर आ जाएगा, आईएमयू का पेपर आउट हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, ये सब डाल देते वो, और सब जा करके खरीद रहे होते। तो 90% जनता तो वैसे ही बर्बाद हो गई। तुम्हारा रास्ता वैसे ही साफ हो गया है, तुम्हें बस एक काम करना है, फॉर्मूला रिवाइज करना है, पेपर अपना देना है, एनालिसिस करनी है और जाना है, दैट इज इट। अगर तुम इतना भी करते रहोगे, ट्रैक पे चलते रहोगे, तो तुम देखना अभी 8 जून में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तुम्हें अपने आप रिजल्ट दिखाई पड़ जाएगा अपना और उनका भी, और वो रिग्रेट करते हुए तुम्हें आसपास ही कहीं मिल भी जाएंगे। यहां पे भी हो सकता है 2-4 मिल जाए, ये बताने के बावजूद भी। पिछले साल भी मैंने बता दिया था, लेकिन 2-4 तब भी फंसी गए थे। उनको ये लग रहा था कि लास्ट टू लास्ट ईयर हो सकता है ना हो पाया हो, इस बार तो हो ही जाएगा। और वो लोग इतने कॉन्फिडेंस से बताते कि हाँ हाँ हमने करवा दिया है पेपर आउट, और ये मान जाते हैं आराम से। तो इन सब चक्करों में मत पड़ना, पहले ही बता रहा हूं, फॉर्मूला रिवाइज कर लो, 1 महीने की मेहनत कर लो, लाइफ टाइम आराम से खुश रहोगे। ठीक है, अब जाओ, अभी आराम से रेस्ट कर सकते हो।